संतोष पाटील यांच्या पवित्र शुभास मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी दिली जाते। अगदी चांगला खेळ आपण मागील मॅच मध्ये पाहिला। वैयक्तिक 21 धावांची केली बॉबीची पहिली आणि तो ठरला मॅन ऑफ द मॅच हिरो। चला लगेच विनंती करेन सामन्याला आपण सुरुवात करा। पहिला पूर्वार्ध मॅच पाहायला मिळतं। एका साइडला स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू भोईर प्रतिष्ठान आणि त्या संघासमोर फाईट करतोय नितीन एंटरप्राइजेस। या दोन संघांदरम्यान सामना। पहिलाच बॉल गोलंदाज तयार बॉलिंग ड्राईव्ह होती गोलंदाज मला पाहायला मिळतं। सिद्धू भोईर हा गोलंदाज बॉलिंग ड्राईव्ह होती त्याला समोर सलामीची जोडी खेळपट्टी वरती शैलेश भोईर आणि हर्षद भोईर ही सलामीची जोडी तुम्ही मैदानावरती पाहता। 5 षटकांची मॅच पहिला पूर्वार्ध जिथे टार्गेट सेट करायचा आणि चांगलं टार्गेट सेट करण्यासाठी सलामीची जोडी शैलेश भोईर आणि हर्षद भोईर। याच्यानंतर पुढचा सामना सेमीफायनलची मॅच असेल। विपुल एंटरप्राइजेस आणि त्याला फाईट करेल मयंक अँड शिवांश 11 वन मॅन आर्मी। या दोन्ही टीमच्या संघनायकाला विनंती करेन की आपण टॉस साठी रिपोर्टिंग द्या। चेंडू हवेमध्ये प्राइस झालाय क्षेत्ररक्षक आहेत विकेट इम्पॉर्टंट आहे पकडल्या चेल संपला। शैलेश भोईरचा केला पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना नितीन एंटरप्राइजेस टीमला महत्वाची विकेट मैदानातून बाहेर। विकेट फलंदाज शैलेश भोईर मैदानातून बाहेर झाला। सिद्धू भोईर पहिला गोलंदाज पहिला बॉल अवंत धाव खर्च केला त्याच्यानंतर लगेच सेकंड बॉल वरती आपण पाहिलं जिथे विकेट आणि पहिला धक्का शैलेश भोईर मैदानातून बाहेर झाला। आता नवीन खेळाडू संकेत जाधव मैदानावरती इन झाला। चांगली गोलंदाजी पहिला पिवट षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी आपण सिद्धू भोईरची पाहतोय। सेकंड बॉल गोलंदाज सिद्धू भोईर समोर संकेत जाधव। हो इथे बॅटच्या रडार मध्ये बॉल आला नाही यशस्वी थोडंसं पम्पलिंग झालं बॅकअप मिळेल तोपर्यंत संधी साधली पंचांचा इशारा की वाईट बॉल 1+1 टोटल या 2 धावा ऍड केल्या जातील आणि 2च्या मदतीने संघ पुढे सरकला। धाव पुस्तकावरती धावा पाहिला संघ 3 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला 3 धावा धाव पुस्तकावरती। बंधू सध्या मैदानावरती फलंदाज हर्षद भोईर आणि सिद्धू भोईर दोन्ही सख्य भावाने सध्या मैदानावरती चौकार आलाय। फलंदाज हर्षदच्या बॅट मधून 4च्या मदतीने संघ 7 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला। विनंती की हवा आपण व्यासपीठावरती आपले स्वागत या स्पर्धेमध्ये। पुढचा बॉल या बॉलवरती चौकार आला। मागील 2 बॉल 2 चौकार संघाची टोटल धावा संख्या पाहिली तर 11 धावा धाव पुस्तकावरती। आपण व्यासपीठावरती पाहतोय साईराज गुडे उर्फ फरदीन काजी यांचं इथे शुभागमन झालं। स्वागत आहे आपलं।
पुढचा बॉल फुलटॉस बॉल पाठच्या रडार मध्ये आला चेंडू हवेमध्ये नो मॅन्स लँड क्षेत्ररक्षक येतील उचलतील फेकतील तोपर्यंत पहिले या बॉल वरती धावले सिंगल एकच्या मदतीने संघ 12 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला पण शैलेश भोईरची विकेट गेली असं वाटलं की दबाव पूर्णपणे निर्माण करेल गोलंदाजी करत असताना स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू भोईर प्रतिष्ठान संघ मात्र त्याच्या वैयक्तिक चांगला खेळ साकारत असताना हर्षद भोईर आणि संकेत जाधव ही जोडी सध्या तुम्ही खेळपट्टीवरती पाहता पहिला षटक मार्गस्थ सिद्धू भोईरचं आणि टोटल आपण पाहिलं तर अद्यापिक धाबा खर्च केला 12 समोर फलंदाज पाहिलं तर संकेत जाधव हा फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकाचा एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे तोच फलंदाज सध्या संकेत जाधव मैदानावरती हो इथे चुका करतोय क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही 5 पंजा मिळालाय बॅटिंग करत असताना नितीन इंटरप्राइजेस टीमला गेल्या मॅच मध्ये भरपूर आणि संघाची टोटल धावा संख्या पाहिली तर 17 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचलाय चेंडूंचा विचार केला तर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला पण पहिल्या बॉल वरती विकेट आणि त्याच्यानंतर अगदी थोडासा लाईन मधून भटकला गोलंदाज सिद्धू भोईर आणि त्याच्या कारण त्याचा फायदा मिळतो बॅटिंग करत असताना नितीन इंटरप्राइजेस टीमला समोर फलंदाज पहिल्या मैदानावरती सध्या इनॅक्शन मध्ये संकेत जाधव हा फलंदाज ब्रह्मास्त्राचा वापर केला लाईन ही देखील खराब आहे ऑफस्टंपच्या बाहेर बॉल दीपक पाटील सरांचा इशारा टीस वाईट अवंतर धावे जोडली जाते आणि अवंतर धावेनं संघ 18 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचला 18 धावा धाव पुस्तकामध्ये जो स्टार्ट हवा होता ना बॅटिंग करत असताना नितीन इंटरप्राइजेस टीमला तो स्टार्ट मिळालाय चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय क्षेत्ररक्षक ओ सुपर झेल क्षेत्ररक्षक होते सुमित भोईर आणि चांगला एफर्ट चांगलं क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून पाहिलं जिथे दुसरा धक्का नितीन इंटरप्राइजेस टीमला फलंदाज मैदानातून बाहेर संकेत जाधव बॅक टू द पवेलियन बाहेर झाल्यात संघाची टोटल धावा संख्या पाहिली तर 18 धावा धाव पुस्तकावरती पुढचा बॉल आहे गोलंदाज सिद्धू भोईर फुलटॉस बॉल दिशा दिली पाकपस कव्हर लेग चेंडू साला बॉर्डरच्या बाहेर अंतिम बॉल वरती आला चौकार फलंदाज ऋषिकेश पाटीलचा श्रीकांत दादा पाटील यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केला जाईल अभय गोंधली यांच्या पवित्र शुभास हा शुभ सन्मान कॅमेरामॅन फोकस
तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला 22 वरती 2 ही स्थिती सध्या नितीन एंटरप्राइजेस टीमची पाहायला मिळतं. सुरुवात भरपूर चांगली मिळाली, मात्र दोन महत्वाचे विकेट देखील मैदानातून बाहेर गेल्यात. पहिल्या विकेट गेली शैलेश भोईरची आणि त्याच्यानंतर सेकंड विकेट गेली फलंदाज संकेत जाधवची. आता मैदानावरती हर्षद भोईर आणि फलंदाज ऋषिकेश पाटील ही जोडी सध्या खेळपट्टीवरती आहे. षटक क्रमांक 2 दुसरं षटक दुसरं ट्रम्प कार्ड बॉलिंग ट्रॅक वरती कुशल दलवी हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय. पहिलाच बॉल फ्रंट फूट वरती येऊन पंच करायचं होतं, मात्र हा पहिला बॉल निर्धाव फेकला गोलंदाज कुशल दलवीनं. धावसंख्या स्थिर फलकावरती संघ जाऊन पोहोचला टोटल 22 या आकड्यावरती. एक चांगलं टार्गेट सेट करायचं ना तर पार्टनरशिप देखील खूप काही महत्वाची असेल बॅटिंग करत असताना नितीन एंटरप्राइजेस टीम साठी. लेटकट केल्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहेत पॉइंट मध्ये उचलतील फेकतील तोपर्यंत सिंगल धावेला प्राधान्य दिलं. एकच्या मदतीनं संघ पुढे सरकला. धाव पुस्तकावरती धावा पहिला 23-23 या आकड्यावरती. पुढे येऊन केल्याचा प्रयत्न हलक्याचा ड्राईव्ह केला ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहेत. या बॉलमध्ये देखील सिंगल आली. सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं जातं आणि संघाची टोटल धावसंख्या पाहिली तर 24 या आकड्यावरती. धावगतीला आता ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न सध्या गोलंदाज कुशल दलवी या गोलंदाजाचा राहिला, कारण की पहिला P1 षटकामध्ये तब्बल 22 धावा खर्च केला गोलंदाज सिद्धू भोईर. त्याच्यानंतर थोडस कमबॅक बॅकअप देण्याचा प्रयत्न स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू भोईर प्रतिष्ठान संघाला केला जातोय. पुढचा बॉल गोलंदाज तयार. फटका चांगला क्षेत्ररक्षक कोणी नाहीये, चेंडू निघून चाललाय. एक टप्पा बाउन्स ओव्हर द रफ 4 चौकार. एक पाय आतमध्ये त्याच्यामुळे हा चौकार असेल. चौकार आला 4च्या मदतीनं संघ पुढे सरकला. टोटल 28 धावा धाव पुस्तकावरती. लाईन करा भरपूर चेंडू वाईट फेकला. अवांतर धावा या भरपूर खर्च केल्यात आणि ते कर्दनकर राहतील सध्या गोलंदाजी करत असताना स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू भोईर प्रतिष्ठान टीम साठी. कारण की जेवढ्या तुम्ही अवांतर धावा पहिल्या पूर्वार्धामध्ये खर्च कराल ना तेवढाच तुम्हाला सेकंड सत्रामध्ये महागडे राहील. इथे हा डॉट चेंडू पाहायला मिळतो. या षटकाचा विचार केला तर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. कुशल दलवी सेकंड पॉवर प्ले षटक फेकत असताना आपण पाहतोय. एकच चेंडूचा खेळ बाकी आहे का? प्रहार केला चेंडू आबेमध्ये. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतात कॅच ड्रॉप जीवनदान आणि त्याच्यानंतर या बॉल मध्ये धावाला 2. अशा रीतीने पाहिलं तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानं 2 षटकांच्या अखेर संघाची धावसंख्या पाहिली 31-31 या आकड्यावरती.
तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. टोटल 31 धाव पुस्तकावरती षटक क्रमांक 3 बॉलिंग ट्रॅक वरती तुम्ही सुमित भोईर या गोलंदाजाला पाहता. समोर फलंदाज पाहिलं तर स्ट्राईक एंड वरती ऋषिकेश पाटील आणि हर्षद भोईर ही जोडी सध्या खेळपट्टीवरती आहे. चला थोडा फास्ट खेळा विनंती करेन. तिसरं षटक पहिल्याच बॉल गोलंदाज सुमित भोईर. पहिला बॉल आला ऑन द कार्पेट ना डीप मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत. उचलतील फेकतील सिंगल धावायला प्राधान्य. एकच्या मदतीनं संघ पुढे सरकला. टोटल 32 धावा धावपुस्तकामध्ये चांगलं केलं. आपण पाहिलं तर शैलेश भोईरची विकेट अगदी स्वस्तामध्ये गेली. संकेत जाधव देखील स्वस्तामध्ये आउट झाला. त्याच्यानंतर टीमची जबाबदारी आहे ना ती हर्षद भोईर आणि ऋषिकेश पाटीलने घेतल्या. ऑफ साइडला खेळला क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑफ मध्ये. पुन्हा एकदा सिंगल पाहायला मिळतं. एकेरी दुहेरी धावायला प्राधान्य. मागील षटकामध्ये थोडस धावगतीला ब्रेक लावला गोलंदाज कुशल दलवीर आणि त्याच्यानंतर सुमित भोईरचा वापर केला आणि तो देखील चांगली गोलंदाजी करतोय सध्या स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू भोईर प्रतिष्ठान टीम साठी. हा प्रॅकल लेटकट केल्याचा प्रयत्न. पाचची एच फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक 3 तिसरा विकेट मैदानातून बाहेर ऋषिकेश पाटील. तर नवीन फलंदाज मैदानावरती अथर्व भोईर मैदानात दाखल झालाय. आणि सलग जर 2 षटका ठोकल्या तर गोवा ग्रुप यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. ब्रह्मास्त्राचा वापर केलाय. सिंगल कंप्लीट दुसरे धाब्यासाठी प्रयत्न आणि इथे डेंजर झोन फलंदाज बाद. रनआउटचा शिकार. चौथा धक्का बॅटिंग करत असताना नितीन इंटरप्रदेश टीमला. भोईर मैदानातून बाहेर झालाय. धक्का चौथा बॅटिंग करत असताना नितीन इंटरप्रदेश टीमला संघाची धावसंख्या पाहिली 34 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचला. चेंडू आबेमध्ये समोरच्या दिशेने लॉक केला 6 धावेसाठी. पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण षटकार. सहाव्या क्रमांकाचा फलंदाज आर्यन गोवारी मैदानावरती इन झाला. त्याच्या बॅटमधून षटकार पाहिला. 6 धाब्यानं संघ 40 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. प्रहार करण्याचा प्रयत्न. यस फलंदाज बाद. फर्निचर डिस्ट्रॉय केले आणि इथे हा धक्का 5वा. अर्धी टीम मैदानातून बाहेर झाली आणि पाहिलं तर 3 षटकांचा खेळ देखील समाप्त झाल्यानं 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली. संघ 40 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला.
केला लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची टोटल धावसंख्या पाहिली तर 40 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचला. पहिल्या षटकामध्ये 22 आल्या सिद्धू भोईरच्या आणि त्याच्यानंतर भरपूर चांगलं कमबॅक केलं. या मॅच मध्ये गोलंदाजी करत असताना स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू भोईर प्रतिष्ठान टीमना. चला पुढचा सामना टॉस साठी मी विनंती करतो विपुल इंटरप्राइजेस आणि त्याला फाईट करेल मयंक अँड शिवांश 11 वन मॅन आर्मी दोन्ही टीमच्या संघटकांना विनंती की आपण टॉस साठी रिपोर्टिंग द्या. सेमी फायनलचा हा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. यातून जो जिंकेल तो थेट पाण्यामध्ये प्रवेश त्या संघाला दिला जाईल. क्वालिफाय सामना असेल. जो संघ जिंकेल तो थेट पाण्यामध्ये आणि जो संघ हारेल त्याला एक चान्स दिली जाईल. पॉइंट होईल का काय मॅच म्हणजे नाही आता यातून जिंकून 3 पॉइंटचे मुळे एक चांगला खेळतो. 2-2 जिंकले दोघं म्हणून ना. हां आणि तिसरं पण जिंकलं तर फायनल ना हारलं ना यांच्याशी सगळे जे हार मारून जे एक टीम पुढे येईल ना जिंकून कंपल्सरी प्रतिमा जिंकणार म्हणजे यांची आता यांची हारेल ती सेमी फायनल नाही. हा जे हारल ती परत सेमी फायनल. अरे बच्चूला काय तर षटक क्रमांक 4 बॉलिंग ट्रॅक होती गोलंदाज राहुल पाटील. पहिला बॉल कव्हरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आहेत. सिंगल कंप्लीट एकच धाब्यानं समाधान. दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न केला आणि 2 धावा कंप्लीट केल्यात. प्रत्येक धाव खूप महत्वाची आणि ती जोडण्याचा प्रयत्न करत असताना नितीन एंटरप्राइजेसचा संघ करतो. 2च्या मदतीनं संघ पुढे सरकला. टोटल 42 धावा धाव पुस्तकावरती. हर्षद भोईरनं जर 3 जतीन भोईर यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. वाईट बॉल अवांतर धाव संघ जाऊन पोहोचले. टोटल 43 या आकड्यावरती. चला लक्ष सुद्धा अनाउन्समेंट पैसे जमा केल्यानंतरच अनाउन्समेंट केली जाईल याच्याकडे देखील लक्ष द्या. या बॉल वरती देखील 2 धावा आल्यात. टोटल 45 चौथं षटक या हर्षद भोईर हा फलंदाज सलामीचा खेळाडू अद्याप खेळपट्टीवरती तब्बल 3 चौकाराच्या मदतीनं वैयक्तिक चांगला खेळ करत असताना 12 बॉल मध्ये 21 धावांचे योगदान या मॅच मध्ये हर्षद भोईरचं राहिल्या आणि संघ टोटल 45 या आकड्यावरती. 10 बॉल मध्ये 21 धावा हा खेळ सध्या या मॅच मध्ये हर्षद भोईरचा. दिशा देण्याचा प्रयत्न या बॉल वरती आले सिंगल आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण कुंदन सुरते याच्या माध्यमातून पाहतोय. सिंगल आली मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सध्या गोलंदाज राहुल पाटीलचा राहिला. जिथे मागील 3 बॉल मध्ये पाहिलं तर 6 धावा खर्च केल्या. समोर फलंदाज 7व्या क्रमांकासाठी मैदानावरती दाखल झालाय. रोशन भोईर हा फलंदाज मैदानावरती. आडव्या बॅटचा वापर केला. फटका चांगला. चेंडू निघून चालला बॉल लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार करून तयारी. पन्नास या आकड्यावरती. समोर रोशन पुन्हा प्रहार केला. हा फटका देखील चांगला बॅटच्या रडार मध्ये डीप मिड विकेटला फटका एक्झिक्यूट केला. चौकार नंतर रोशनच्या बॅट मधून आला दमदार षटकार. सातव्या क्रमांकाचा फलंदाज आणि तेवढा चांगला खेळ रोशन भोईरचा या मॅच मध्ये.
षटकाराच्या मदतीने संघ 56 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. आक्रमण सध्या मैदानावरती करत असताना तुम्ही रोशन भोईरला पाहता. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न व्यवस्थित बॅटच्या रडार मध्ये आला नाही आणि हा बॉल तुम्हाला निर्धाव पाहायला मिळतं. अशा रीतीने 4 षटकांचे खेळ समाप्त झालं आणि 4 षटकांच्या अखेरीस संघाची टोटल धावसंख्या पाहिली 56 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करतो नितीन इंटरप्राइजेस संघ. क्वालिफायरचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. विपुल इंटरप्राइजेस संघाला फाईट करे मयंक अँड शिवांश 11 वन मॅन आर्मी या दोन संघांदरम्यान हा क्वालिफायरचा सामना. इथून जो संघ जिंकतो थेट फायनल मध्ये दाखल होईल. त्याच्यामुळे मॅच भरपूर इम्पॉर्टंट आहे. चला विपुल इंटरप्राइजेस टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण टॉस साठी या. विपुल इंटरप्राइजेस टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण चला टॉस साठी लगेच रिपोर्टिंग द्या. मयंक अँड शिवांश 11 वन मॅन आर्मी टीमचं संघनायक आहे. त्याच्यामुळे विनंती आहे विपुल इंटरप्राइजेस टीमच्या संघनायकाला की आपण टॉस साठी रिपोर्टिंग द्या. तर बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज निलेश म्हात्रे हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय. मागील मॅच मध्ये अगदी चांगली कामगिरी निलेश म्हात्रेची पाहिल्यानं त्याच्यावरती केला प्रहार. आक्रमण करत असताना चेंडू निघून चाललाय. एक टप्पा बाव सरदरब 4 चौकार. उलट्या जमान्याचं कलियुग आलं पोरीनं पोराला पळवून नेलं अशामुळे तर पहा खरोखर अशामुळे तर पहा. 4च्या मदतीनं संघ 60 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. हर्षद भोईर सलामीचा खेळाडू आणि तेवढाच चांगला खेळ मैदानावरती. पुढचा बॉल पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला केला. क्षेत्ररक्षक काय सिंगल कंप्लीट. दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न केलाय. डेंजर झोन फलंदाज बाद रोशन भोईर हा फलंदाज मैदानातून बाहेर. प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या. जर पोरगीच म्हणते आईला, जर पोरगीच म्हणते आईला. गेला जमाना पहिला रे दादा, गेला जमाना पहिला. तो गेला जमाना पहिला रे दादा, गेला जमाना पहिला. प्रेक्षकांना मनमुक्त करण्यास संगीत डीजेच्या माध्यमातून आपण ऐकतो. त्यांचं देखील आपण आभार व्यक्त करूया. विकेट क्रमांक 6 विकेट मैदानातून बाहेर झाला. त्याच्यात आमचे हिंदीचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर सर यांचं इथे शुभागमन झालंय. आपले स्वागत आहे. तर टोटल धावा पहिल्या फलकावरती संघ 61 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. 55 इशारा या बॉलवरती चौकार आलाय. 4च्या मदतीनं संघ 65 या आकड्यावरती. पुढचा बॉल प्रहार केलाय. आसमानी टोला दिलाय. हवाई फार केला. धावा मिळती 7. ठोकला षटकार. मुंबईची पावनी ही माझी लाडाची मेवणी, मुंबईची पावनी ही माझी लाडाची मेवणी, मुंबईची
हॅलो चला टॉस करू आपण या ठिकाणी दोन्ही टीम मध्ये एकीकडे आपण पाहू शकाल विपुल एंटरप्राइजेस विरुद्ध अविनाश मयांक अँड शिवांश वंदन आर्मी इथे आपण टॉस करूया मान्यवरांच्या शुभ हस्ते तर महेंद्र शेठ गावंड यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया महेंद्र शेठ यावं आपल्या शुभ हस्ते आजच्या दिवसातील चौथ्या सामन्याचा टॉस करावा पहिलीच कॉल आणि टॉस जिंकलाय विपुल एंटरप्राइजेस 11 क्रिकेट संघाने अशी जे निर्णय असेल ते घेऊन आता निर्णय संपल्यानंतर लगेचच या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये जायचं तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर काफी बड़ा मैच यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा और खास करके जो यहाँ पर नितिन एंटरप्राइजेस 11 जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया और आज भी आप देख सकते हैं ये पहली मैच में टोटल रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल 73 रन बनाकर 74 रनों का बड़ा लक्ष्य यहाँ पर खेल रखा है और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए तो आरंभिक बल्लेबाजों को अपना जवाबी हमला जरूर देना पड़ेगा। पंच आमचे जोमा पाटील सर मॅम अकुर्ली त्याच्यानंतर दीपक पाटील सर आणि त्यांच्या समेत आमचे पंच संजय देसले मॅम वारदुली आपले आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। तो चलिए आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए मेरे ख्याल से नितिन एंटरप्राइजेस वर्सेस ये मैच आप देख सकते हैं जहां पर उनके खिलाफ खेल रही है स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू भोईर प्रतिष्ठान विचुंबे यानी कि विवेक भोईर गार्गी एंटरप्राइजेस विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य जिनके द्वारा इस टीम को बिल्कुल पैक किया गया है उनका भी स्वागत करेंगे। करो या मरो का मुकाबला है दोनों भी टीमों के लिए और खास करके दोनों भी टीमें एक एक मुकाबला जीतकर यहाँ पर अपना ये मैच खेल रहे तो जाएंगे मैच की तरफ। स्कोर है टोटल 73 रन और जीतने के लिए चाहिए 74 रनों की आवश्यकता। नितिन एंटरप्राइजेस 11 टीम के बल्लेबाज देख सकते हैं शैलेश भोईर कप्तान 0 पर आउट हुए लेकिन उसके बाद हर्षद भोईर और साथी बल्लेबाज आर्यन रोशन और उसी के साथ ऋषिकेश ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और टोटल 73 रन ठोककर 74 रनों का लक्ष्य का पीछा स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू भोईर प्रतिष्ठान विचुंबे के खिलाफ रखा है। तो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आप देख सकते हैं जिस तरीके से किसी महायुद्ध के लिए बड़े पैमाने के साथ तो सेनापति तलवार निकलकर युद्ध के लिए जाते हैं ठीक उसी तरह स्वर्गीय कमलाबाई दोंडू प्रतिष्ठान के 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज अपना बल्ला लेकर मैदान के अंदर दिखाना पड़ेगा। किरण को पारी वो खेलनी पड़ेगी लेकिन साथ ही मुन्ना भाई एमबीबीएस सबसे विदेशी ज्यादा वारी करने वाला विचुंबे गांव का एक ही रही मुन्ना भाई विकेट कीपिंग की भूमिका में देख सकते हैं सबसे ज्यादा थाईलैंड और मकाऊ जैसे बड़े बड़े देशों में सबसे ज्यादा भ्रमण उनका होता है और देखिए ये गोवा बिवा तो छोड़िए ये तो ये आने उनके लिए चुटकी वाली बात है लेकिन कल का जो कैच था ना कंचन पालकर उनका उन्होंने वो डाई लगाकर पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो कैच उनके हाथ से छूटा और अपने करियर का वो दूसरा ऐसा कैच होता जो वो पूरी तरीके से सबको हिला कर रख देता था। आरंभिक बल्लेबाज सुमित और उनका साथ देंगे कैप्टन किरण भोईर बढ़िया फॉर्म में चल रही इस वक्त भैरवनाथ 11 विचुंबे की ओर से और कल मेरे ख्याल से बेड़ा गैंग आपका वो शानदार आयोजन यानी कि गुड्डू होंगे कल्पेश होंगे पूरी बेड़ा गैंग का क्या जबरदस्त अधिवेशन है उनके साथ कल वागीवाड़े के खिलाफ आप देख सकते हैं विचुंबे टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया लेकिन मेरे ख्याल से चलिए कप्तान शैलेश तुरंत की रचना कीजिए क्योंकि अभी भी यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 मैचेस यहाँ से बैलेंस है फाइनल और सेमीफाइनल आज हमें देखने को मिलेगी और कल होली है और निश्चित होली को सभी को होली की शुभकामनाएं। जाएंगे मैदान की तरफ सुमित और साथी बल्लेबाज किरण भोईर 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज और हमारे साथ स्कोरिंग में बिल्कुल बच्चू यानी कि आरडी भगत इनके सुपुत्र यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका में नजर आते हुए। स्ट्राइक पर किरण नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज देख सकते हैं सुमित जो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए 78वें भोईर यहाँ पर गेंदबाजी के लिए नजर आते हुए। हमारे मनोहर सुरते साहब इनके सुपुत्र आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सूरज सुरते बॉल बॉय की भूमिका भविष्य में केतन मात्रे जरूर बनने वाले हैं दोस्तों। इसी तरह का बॉल लेकर जाता था पानी लेकर जाता था
चलेंगे मैच की तरफ। शुरुआत होगी करो या मरो का मुकाबला। दोनों भी टीमों ने एक एक मैच जीतकर इस मुकाम तक आप यहां पर पहुंचे। जो जीतेगा वही अगले राउंड में क्वालिफाई। वो पहली गेम बिल्कुल यहाँ पर लेग स्टंप से काफी बार अंपायर स्ट्रेचेबल देख सकते हैं। काफी फिजिकल फिटनेस बढ़िया इनका और निश्चित तौर पर लगभग इनके करीब इनके करियर का 9,500 का ये मुकाबला होगा और लगभग 300 टूर्नामेंट होगी जहां पर उनका पेनुअल प्रीमियर लीग में केक सेलिब्रेशन काटकर मनाया गया था। वही दीपक पाटिल सर। शॉट बड़ा खेला है, सीधा कैप में या हाथ में, बढ़िया कैच, खुशी का माहौल नितिन एंटरप्राइजेस के खेमे में। किरण बड़ा विकेट मैदान से बाहर। बिल्कुल गोटा सुरते मैच का आनंद लेते हुए चैलेंजर पारा टीम के कंधे समर्थक जाने जाते और बिल्कुल वो डगआउट की तरफ अपना मैच का मन मुराद आनंद लेते हुए पहला विकेट जिस तरीके से शुरुआत हुई थी नितिन एंटरप्राइजेस 11 टीम की, जहां तक सवाल है उनके गेंदबाजी का, ठीक उनकी भी पहली गेंद वाइड आई थी, उसके बाद विकेट मिला था शैलेश भीर का और यहाँ पर भी ठीक उसी तरह कुछ देखने को मिला जो नितिन एंटरप्राइजेस के कप्तान कुछ नहीं कर पाए। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्वर्गीय कमलाबाई धोंडू भीर प्रतिष्ठान के कप्तान किरण भीर भी कुछ नहीं कर पाए और शून्य पर लौटे मैदान से बाहर। एक के ऊपर एक विकेट अब तक मैदान से पार ला चुका है। नए बल्लेबाज राहुल पाटिल, नए खिलाड़ी मैदान के अंदर। क्या बॉलिंग शुरुआत देते हुए इस वक्त अक्षय भीर की ओर से, अथर्व भीर की ओर से और शॉट पिछला की बॉल सीधा गेंद को खेला है चैलेंजर पारा किक स्टैंड की तरफ, छक्का। पंद्रह रन चाहिए ये मैच को अगर जीतना है। स्वर्गीय कमलाबाई धोंडू भीर प्रतिष्ठान विचुंबे टीम को प्रति ओवर में 15 रनों की आवश्यकता है। फिलहाल रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। सुमित को यहाँ पर आखिर तक टिके रहना होगा, कम से कम 30वीं गेंद तक तो जाना ही पड़ेगा, तभी ये मैच को अंजाम दे सकता है ये खिलाड़ी। बॉलर तैयार, उठाने की कोशिश, हवा में गेंद, खुद गेंदबाज नीचे और कॉटन बॉल की चांस थी, कैच ड्रॉप। सुमित जैसे खतरनाक खिलाड़ी को जीवन दान देना यानी कि आने वाले अगले गेंदबाजों के ऊपर ये खतरे के संकेत बना सकते हैं। मौका मिला और बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे, तब तक पर 1 रन पूरा। हेलो 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 हेलो,
तो बिल्कुल यहाँ पर काफी जबरदस्त मैच दोनों भी टीमों के बीच में हमें नजर आती हुई। अभी तक तो फिलहाल शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जैसे ही सुमित का कैच छूटा है तो कैच छूटने के बाद क्या यहाँ पर पूरी तरीके से हार भी हो जाएंगे। सर्वेश ठाकुर पहले मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो बना था। सर्वेश अथर्व भोईर माफ कीजिएगा, उसे अथर्व भोईर के ऊपर यह अटैक करने का प्रयास किया था, लेकिन 2 रन देकर 2 विकेट लिए थे। हमारे साथ स्कोरर बच्चू जानकारी देते हुए कि पहले मैच का ये हीरो था। ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश, 1 रन पूरा, क्या दूसरा ले सकते, बन सकता था दूसरा, लेकिन क्यों दौड़े नहीं। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं शायद। एक के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि जो प्रति ओवर रन बनाने उसके हिसाब से सिर्फ 2 रन 3 रन पीछे, यानी कि 13 बने, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। लक्ष्य 74 रनों का, यानी कि आने वाली गेंदें बची होगी टोटल 24, और 24 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 61 रनों की जरूरत दी जाए। सुनाते हुए कप्तान पानी लेकर आते हुए मैदान के अंदर वही बता रहे कि यहाँ से थोड़ा सा विकेट बना कर रखिए और मैच को शायद भी आप बना सकते हैं। बेड़ा ग्रुप देखिए, जैसे ही बीच में प्रीमियर लीग समाप्त होगी फिर शाम को बेड़ा ग्रुप के ऊपर काफी उनका धमाका नजर आएगा। उसमें कल्पेश होंगे, गुड्डू होंगे, दिवेश होंगे और उनके सभी सदस्य। शाम को बेड़ा ग्रुप का काफी जश्न मनाया जाएगा। सभी को आमंत्रण है, 50 किलो का मटन है उनके ओर से पूरे विचुंबे गाँव के लिए इतना नहीं ज्यादा लगेगा मेरे ख्याल से। बेड़ा ग्रुप खुश है, लगता है काफी बहुत सारा काम तमाम किया है उन्होंने, और ये जबरदस्त आयोजन हर जो कोई आता है वो 5000 10,000 ऐसी नगद राशि इनके ये आयोजन के लिए देते हुए चलेंगे। मैदान के अंदर 4 ओवर में 61 रनों की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो प्रति ओवर 15 साढ़े 15 चाहिए। बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज ऋषिकेश पाटिल पहली गेंद लेकर, जिस सुमित का कैच छोटा था गेंदबाज की ओर से, वही सुमित क्या इस मैदान के अंदर कयामत का कहर मचा पाएगा या फिर उसी सुमित को बांध कर रखेगी नितिन एंटरप्राइजेस। पहली गेंद फुल टॉस खेल दिया जरूर, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में डीप स्क्वायर लेग की तरफ ये कैच पकड़ा है और स्वर्गीय कमलाबाई धोंडू भोईर प्रतिष्ठान को दूसरा झटका। शानदार आयोजन वक्त सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीरें। इस मैदान के अंदर अब पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी स्वर्गीय कमलाबाई धोंडू भोईर प्रतिष्ठान विचुंबे टीम को। इस बार अच्छा शॉट खेला, गैप में खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन तो जरूर पूरा, दूसरे की कोशिश, 2 रन भी यहाँ पर तेजी के साथ पूरे, तीसरे का प्रयास नहीं, मना कर दिया है। बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए हर्षद गमरे के ऊपर हर्षद गमरे बल्लेबाजी के लिए आते हुए 2 रनों के साथ अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या टोटल पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 सलामी बल्लेबाज कप्तान किरण और साथ ही साथ बल्लेबाज सुनीत ये सस्ते में लौट चुके। अब पूरी जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर्स के ऊपर। शॉट अच्छा है, बॉलर ओवर द हेड, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा गेंद कप्तान के हाथ में। ये भाग्य साथ नहीं दे पा रहे, यहाँ पर चौका मिलना चाहिए था, लेकिन जिस एंड से कमेंट्री बॉक्स पवेलियन एंड की ओर से बल्लेबाजी हो रही है वहां से छक्का दागना बल्लेबाज को थोड़ा सा कठिन है।
लेकिन देखेंगे यहाँ पर एक रन तो जरूर पूरा, एक रनों की मदद से स्कोर पहुंचा, स्कोर कार्ड के ऊपर 16। अभी भी जीतने के लिए बात करेंगे, आने वाली गेंदें बची है टोटल 21 गेंदें। हवा में गेंद जरूर, खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में, कोई गलती नहीं, एक और विकेट मैदान से बाहर। रेड फाइटर विद AK-47, दोनों भी टीमों ने अपने मैचेस गंवाए और शायद एलिमिनेटर ये प्रीमियर लीग से हो चुके हैं, और यहाँ से भी मेरे ख्याल से जो हारेगा उसके लिए भी काफी बड़ी कठिनाइयां पैदा हो सकती है। डॉक्टर कुमार शिंदे को देख सकते हैं दोस्तों, उनका भी स्वागत है। ताकतवर बल्लेबाज जाने जाते हैं, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए कुंदन सुरते, ये भी बहुत बड़ी बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर कुंदन सुरते के ऊपर अपनी पूरी तरीके से टीम की दारोमदार होगी। जीवन में सफल होना है ना, तो इन 5 बातों को दिमाग से लेकर निकाल देना चाहिए। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है, ये सब निकालिए और अपने अंदर एक सिकंदर, एक जुनून जगाइए। टॉस गैप में जरूर खेला, स्कोर लेके तरफ फील्डर मौजूद वहां पर, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय। मुन्ना भाई विकेट कीपर, क्या बढ़िया, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान का अहमद शहजाद विकेट कीपिंग कर रहा हो। एक रन मिलेगा, एक रनों की मदद से स्कोर पहुंचा, स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रनों के ऊपर। समस्या है हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, पार्टनरशिप को बढ़ाना है, आगे जाकर कमलाबाई धोंडू भाई प्रतिष्ठान विचुंबे टीम को रन बनाने हैं। फिर से एक बार स्कोर लेकर रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक है, एक रन जरूर पूरा, थोड़ी सी मिस भी, लेकिन दूसरे एक्शन में गेंद को कवर करे तो मैं कुंदन सुरते डायमंड डक का शिकार बनेंगे। एक गेंद का माफ कीजिएगा सामना किया था, यानी कि एक के ऊपर रन आउट का वो भी शिकार बने। मैदान के अंदर विचुंबे गांव में ताला लगने वाला है, क्योंकि मैदान के अंदर बीडी पाटिल आने वाला है। देखिए यहाँ पर वार्म अप करते हुए, बल्ला घुमाते हुए, नेट प्रैक्टिस में जैसे प्रैक्टिस करते ठीक उसी तरह वार्म अप करते, शायद बल्लेबाजी की नौबत आ सकती है इस मैच में। बैटिंग लाइनअप की बात करेंगे, थोड़ा सा निचला क्रम उनके पास इतना मजबूत नहीं है, मिडिल ऑर्डर पे बीडी जैसे ताकतवर बल्लेबाज आतंक मचा सकते हैं। जैसे कल नाना भोईर 18 रन, जैसे कल नाना भोईर के सुपुत्र यानी कि आशिकेश भोईर भैरवा, जिनने तांडव मचा दिया था। चैलेंजर पारा टीम, गुड्डू आपकी टीम ने मेरे ख्याल से मैचेस अभी तक जीते। चैलेंजर पारा टीम ने भी एक मैच जीता है, एक मैच उन्होंने भी गवाया है, यानी कि बंडू भिंगारकर, जिसके ऊपर चैलेंजर पारा टीम काफी हद तक निर्भर करती है। 27 गेंदे 9 और 9 गेंदों में 27 कब बनाते हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन पूरी तरीके से इस समय बात करेंगे स्वर्गीय कमलाबाई धोंडू भोई प्रतिष्ठान विचुंबे टीम की नैया बीच भंवर में फंस चुकी है, लेकिन कौन ऐसा माइका मांझा है जो अपनी टूटती हुई नैया को किनारे तक लाएगा। अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज आते हुए सिद्धेश भोईर और उनका साथ देंगे हर्षद गमरे। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन, आने वाली गेंदें बची 18 और 18 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 56 यानी कि प्रति ओवर बात करेंगे 18 रनों की फिलहाल यहाँ पर आवश्यकता है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर यहाँ पर बदलनी होगी। दोनों भाइयों के बीच में अब लड़ाई, यानी कि विनोद भोईर साहब, इनके दोनों सुपुत्र मैदान के अंदर, एक नितिन इंटरप्राइजेस विचुंबी की ओर से, तो दूसरा है स्वर्गीय कमलाबाई धोंडू भोईर प्रतिष्ठान विचुंबा की ओर से। दिखेंगे विवेक शेख भोईर विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य और नितिन शेख भोईर, ये दोनों की ये टीम इस मैदान के अंदर एक दूसरे के सामने खेल रही है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है तो आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। 18 में चाहिए 56, भाई के ऊपर भाई का अटैक, 2 भाई करेंगे तबाही, छक्का।
विशु का आपका भी स्वागत है। भाई के ऊपर भाई का यह हमला और ये बिल्कुल शानदार छक्का और 6 रनों की मदद से दो भाई और ये तबाही मैदान के अंदर देखने को मिली। क्या बेहतरीन छक्का और 6 रनों की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई, छलांग मारती हुई 24 के ऊपर जीतने के लिए 17 गेंदे और 17 गेंदों में चाहिए महज 50 रनों की आवश्यकता। क्या मैच चल रही है। क्रोध तेज हवा की तरह होता है, कुछ देर बाद यहाँ ठंडा भी हो जाता है। और शॉट लाजवाब है, क्रैकिंग कवर ड्राइव, मरीन ड्राइव से खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के पार, सीधा 4 रन। प्रकाश शेठ चौगुले सुप्रसिद्ध गायक गीतकार संगीतकार, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकाश भाई बड़े बड़े दिग्गज टीमों को, गोरसी हो, पेट हो, बामन डोंगरी जैसे कानपुरी हो, बड़ी बड़ी टीमों को हमेशा जरूर पैक करते हैं। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विचुंबी ग्रामस्थ की ओर से, हमारे कमेटी डिपार्टमेंट की ओर से भी आपका जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कहा था कि क्रोध तेज हवा की तरह है जो कुछ देर बाद यहाँ ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट चुके होते हैं जिन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जाता। इस मैदान के अंदर अगर जोड़ना है तो निश्चित तौर पर कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें हमें ही रंग भरने होते हैं। इस बार भी वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी जहां छक्का आया था पहली गेंद के ऊपर। डॉट बॉल की समाप्ति, रन और गेंदों के बीच में फासला 15 गेंदे और 15 गेंदों में 46 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मैच आखिरी क्षणों तक चलेगा क्योंकि आने वाले 2 गेंदबाज रेगुलर नहीं होंगे, उनके पास 5 ओवर 5 गेंदबाज है। इसका मतलब साफ है कि लास्ट 2 गेंदबाजों के ऊपर यहाँ पर कड़क प्रहार करने की कोशिश जरूर करेंगे वहां पर बल्लेबाज। और लाइन अच्छी है, क्या बढ़िया यहाँ पर कमबैक किया है, लेकिन मुन्ना सूते ने यहाँ पर गेंद को छोड़ा है। 22 का इशारा अंपायर का। देखिए कंचन पालकर, 2 भाइयों के बीच में आपने देखा, पहले तुम्हारी आप हमारी, बारी बारी सबकी बारी, पहले बड़े भाई की आप छोटे भाई की। 22 की तरफ पर सिंगल, 14 गेंदों 45 रन। क्या बात है, जबरदस्त यहाँ पर गेंद फेंकी, ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट गुंडा देखने को मिला, बल्लेबाज आउट। दरम्यान आपण पाहू शकाल ज्यांच्या सहभागावरती विचुंबी ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सदस्य तथा आपण पाहू शकाल स्वर्गीय कमलाबाई धोंडू भोईर प्रतिष्ठान विचुंबी संघाचे पुरस्कर्ते विवेक भोईर साहेब गार्गी एंटरप्राइजेस रायगड प्रीमियर लीग मध्ये देखील त्यांचा दमदार संघ आम्ही पाहिला। निर्मल एंटरप्राइजेस अनिल शेख भोईर साहेब विद्यमान सदस्य, आपण त्यांनाही पाहताय। बल्लेबाज डॉक्टर कुमार शिंदे पूरी तरीके से यहाँ पर आप उनके ऊपर जिम्मेदारियां। डॉक्टर कुमार शिंदे विचुंबे गांव के डॉक्टर, सिर्फ एक बार जाओगे तो फिर आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इनका एक ही निश्चित तौर पर एक ही इंजेक्शन काफी है उनका, ठीक फिर आपको यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं। इतने जबरदस्त यहाँ पर फैमिली डॉक्टर जाने जाते हैं। स्वागत है आपका। आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था और सीधा विकेट गेंदबाज के हाथों में कॉटन बॉल, बल्लेबाज आउट। चंद्रकांत भोईर साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। बघा बीडी शेठ आणि त्यांच्या समेत विवेक भाऊ चर्चा करत असताना बीडी आम्ही जरी बॅकटूकडे असलो तर तुम्ही तुमची धुरा सांभाळा। अनिल भोईर साहेबांच्या संघाने देखील म्हणतात तो एक सामना जिंकलाय। 12 बॉल आणि 45, 12 गेंदे और 45 रनों की आप यहाँ पर आवश्यकता है। प्रति ओवर 22.5 यानी कि लगभग 23 के करीब यहाँ पर प्रति ओवर मैच को अगर जीतना है
अविनाश तैयार रहिए, आपके सिंगर आपके सामने आपके चाचा श्री बीडी शेठ की चुनौती होगी। बीडी शेठ को कम नहीं आंकना चाहिए, ये भी एक जमाने का सबसे खूंखार बल्लेबाज जाना जाता था और आज भी वही दमखम वही चमकम इस मैदान के अंदर। ये टाइगर बिल्कुल यहाँ पर ये रायगढ़ का टाइगर दौड़ते हुए नजर आएगा। अविनाश भुईर, अविनाश पाटिल यानी कि जबरदस्त ऑलराउंडर, लास्ट मैच में कल ब्लास्ट किया उन्होंने कंचन, दो बल्लेबाजों ने। लेकिन देखेंगे 12 में 45, या तो कोई अंडर रसल को आना पड़ेगा या तो फिर मुंबई इंडियंस के केरन पोलार्ड को आना पड़ेगा। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद को कुछ करने का हुनर रखता है। 12 में 45 यानी कि ये सबसे बड़ा टारगेट जरूर है और गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जिस तरीके से साउथ अफ्रीका टीम के एक जमाने के मॉर्ने मॉर्कल जो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज के प्रशिक्षक है, और ठीक उसी तरह गन्नाथ भुईर यानी कि गेंदबाजी के मार्ग पर मॉर्ने मार्कल देखा है कंचन साउथ अफ्रीकी का, ठीक उसी तरह का एक्शन इनकी गेंदबाजी का है। वही गन्नाथ भुईर इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर। पार्टी बस मास्टर शेर बुढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो घास खाता है, वो जरूर मांस खाता है। पहली गेंद लेकर दो बैक टू पचा कर में खेला हुआ स्ट्रोक कवर की दिशा में सीमा रेखा के पार 4 रन। बिल्कुल यहाँ पर चौका मिला। विनोद भाऊ भोर इनको भी देख सकते हैं, उनके राइट हैंड पम्या को देखा हमने उनके पीछे, लेकिन सामने विवेक भाऊ खड़ा है तो वहां से वो सीधा चुपचाप रहा। आया नहीं विनोद भाऊ आपके साथ, भाऊ के कट्टर समर्थक जाने जाते। तो बिल्कुल यहाँ पर शैलेश भोईर थोड़ा सा पापा के गेंदबाजी के ऊपर फील्डिंग का मुआवना करते हुए, परिवर्तन करते हुए, पिताश्री और बेटा एक विकेट कीपर। रिवर्स शॉट, ये भी टाइमिंग बढ़िया है और सीधा गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रन। बची 10 और 10 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए मेरे ख्याल से 37। 10 गेंदों में 6 छक्कों की जरूरत है। जीत की कोई गारंटी तभी है जब जीत और हार दोनों तुम्हारे कंट्रोल में है। पैसों से खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से बल्लेबाजी दी हुई खुशी, दी हुई जीत जीवन भर साथ देती है। फिर से एक बार फील्डिंग में परिवर्तन, जहां पर शॉट कवर का खिलाड़ी था उसे मैदान की तरफ, शॉट मैदान की तरफ लाने का प्रयास किया है, वहां पर विकेट कीपर ने 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार। तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी गेंद थी, शादाब स्टंप से बाहर। ये ओवर बड़ा हो सकता है, बल्लेबाज सिद्धू को यहाँ पर स्ट्राइक ज्यादा लेनी पड़ेगी, उनके पास वो बैटिंग की ताकत है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं 10 गेंदों में आप चाहिए 35 रनों की जरूरत। विनोद भाऊ देख सकते हैं जहाँ यहाँ पर जहां तक सवाल है उनके बल्लेबाजी का, बीच में प्रीमियर लीग में वो भी दौड़ते हुए नजर आएंगे और उनके समय तो उनके राइट हैंड प्रमोद। तो ये लाइन अच्छी है, आप यहाँ पर अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। आप गेंद बची है 9 में चाहिए 35। देखिए कितनी खतरनाक गेंद थी, यहाँ पर विकेट कीपर ने कितनी अच्छी तरीके से कलेक्ट किया है। बैक टू द बॉलर, चलिए सिंगल जाएगा, फर्क नहीं गिरेगा। सिंगल जाएगा तो फर्क गिरेगा नहीं। देखिए मुन्ना सुरते देख सकते हैं, वहां पर लगभग 150 के करीब कंचन पालकर के छोटे भाई नजर आते हैं हमें। क्या खाते हैं, ज्यादा मांस खाना पसंद करते हैं, नहीं वेज है प्योर, तो बिल्कुल यहाँ पर चलिए देखेंगे 8 में चाहिए 34 रनों की जरूरत। मुन्ना भाई के सुपुत्र भी आप जिन एक्शन में देख सकते हैं दोस्तों, क्या उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तो अपील हुई थी, लेकिन चलिए अपील स्ट्रांग नहीं थी। अगर गन्नाथ भुईर साहब यहाँ पर उनकी अपील होती तो शायद अंपायर को सोचना पड़ सकता था। अब मैच पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी है। 7 गेंदें और 7 गेंदों में चाहिए 34 रनों की जरूरत। आगे आकर खेला जरूर, लॉफ किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के पार 4 रन। आप जीतने के लिए 6 गेंदें और 30 रन।
योगेश भाई मात्रे उर्फ बंटी यांना विनंती असेल ज्यांच्या वतीने आम्हाला बेडा ग्रुप विचंबे प्रीमियर लीग साठी रोख रक्कम 5,000 रुपयाचं आम्हाला योगदान लाभलंय. योगेश भाई आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो. विचंबे म्हटल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे मित्रांनो, नेहमी सर्वांचा भरभरून आम्हाला योगदान राहिलंय आणि आज आम्ही त्यांचंही या स्पर्धेच्या वतीने बघा डीजे थोडा कमी. ओके दीपक पाटिल सर, जरा आपका वो स्ट्रेचेबल अंदाज दिखाइए जब आप जॉगिंग करते हो. फिजिकल फिटनेस पूरी तरीके से आपका काफी खतरनाक है और निश्चित तौर पर चलिए थोड़ा फील्ड का इशारा करते हुए यस यस ये स्ट्रिक्टली अंपायर है, ये आपको इतनी आसानी से मौका नहीं दे पाएंगे. सर आप जरा डे नाइट फॉर्मेट का वो जॉगिंग दिखाइए प्लीज, जरा वो आपका देखने के लिए सभी उदा दर्शक निश्चित तौर पर पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी उम्र में भी ये फिटनेस इतना खतरनाक रखना ये किसी भी बस की बात नहीं है. रोशन भुई नहीं शैलेश है ना, शैलेश विराट कोहली के सबसे जबरदस्त फैन माने जाते हैं दोस्तों. कल पैर को लगा था उनके, ऐसा लग रहा था गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल गेंदबाजी के लिए आते हुए. या ठिकाणी आपण पाहू शकाल दिव्येश एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर 7000 किंग आणि चॅलेंजर पाडा संघाचे पुरस्कर्ते या ठिकाणी आपण पाहू शकाल चेतनभाई भिंगारकर यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन. चेतनभाई आपलं सहर्ष स्वागत. पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर ऑन साइड में मोड़ दिया गेंद को, फील्डर है मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक उनके पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा. स्कोर कार्ड के ऊपर 74 का पीछा करते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन. कंचन 60 रन होते ना तो बिल्कुल यहाँ पर बनाने की ताकत दिखा सकती थी स्वर्गीय कमलाबाई धोंडू भोईर प्रतिष्ठान विचंबे टीम के ये सभी बल्लेबाज. कप्तान 0 पर आउट होना, सुमित का 0 पर विकेट जाना ये थोड़ा सा कठिन बना है. चलिए इसकी ये गेंद अच्छी खेली थी, लॉन्ग ऑफ द फील्डर मौजूद है रोशन, उठाएंगे मात्र सिंगल मिलेगा और सिंगल की मदद से पड़ता हुआ स्कोर है. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 46 रन. मैच पूरी तरीके से आप एक तरफ नजर आता हुआ. यहाँ पर एक कार शानदार गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति. ये गुड्डू के कई सारे दुश्मन यहाँ पर पाल चुके हैं, यानी कि 2 तो आप तैयार हो चुके हैं, अगर तीसरा मिलेगा तो गुड्डू तुम्हारी तबाही कर देंगे. विराज विराज भोईर प्रैक्टिस कर रहे हैं मैदान के अंदर अविनाश को गेंदबाजी करते हुए. फुल टॉस बॉल हवा में गेंद, रोशन गेंद के नीचे, जय मल्हार थोड़े से दूर रहे वहां पर, बिल्कुल यहाँ पर कैच बन सकता था. विराज बघा विराज भोईरची व्हिडिओ आता नक्कीच व्हायरल होईल मित्रांनो. काय जबरदस्त खुर्ची घेतली होती बसण्यासाठी त्यांनी, व्हिडिओ काढणार पण किती शातीर आहे बघा, खतरनाक चालाकी. कोणचा आहे तो? चलिए यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसी के साथ लगभग मैच जीता है नितिन एंटरप्राइजेस 11 विचुंबे टीम. ये पहुंचे सीधा क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, अभिनंदन. और चलिए नेक्स्ट मैच टॉस विनिंग कैप्टन पिटिशेट, आपका निर्णय क्या है?